हाय एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे फिलोसफी का 200 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे जा चुके हैं। आज के वीडियो में जितना भी क्वेश्चन पॉसिबल है आज उतना क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। लेकिन ये 200 क्वेश्चन का सीरीज है। अगर ये 200 क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लेते हो आसानी से आपके पेपर में 200 में से कम 50 क्वेश्चन आपके डिट्टो आपके पेपर में देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले अगर आप बीपीएससी तैयारी 4 स्टेट सेकंड फेज की तैयारी कर रहे हो तो आपको कंप्लीट 150 मार्क्स का नोट्स दिया जा रहा है, जिसमें आपका फिलोसफी का जो सिलेबस है वो 15 यूनिट का है। उसमें 15 यूनिट से हर एक टॉपिक को डिटेल में कवर करते हुए 4000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर, टॉपिक वाइज थ्योरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर, साथ में जीके जीएस, मैथ, रीजनिंग, लैंग्वेज पेपर, आर्ट्स ऑफ टीचिंग, अदर स्किल, कंप्लीट 150 मार्क्स का नोट्स दिया जा रहा है। साथ में आपका फिलोसफी का ग्रुप जिसमें आपको डेली क्यूज प्लस ग्रुप डिस्कशन आपको मिलेगा। ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ 500 में, जो डेली बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं। अगर आप भी सीरियस हो तो इस नंबर पे कॉल और व्हाट्सएप करके इस कंप्लीट नोट्स को ले सकते हो। साथ में आपको गाइड भी किया जाएगा, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कैसे मैंने खुद का पेपर क्वालिफाई किया, हर एक चीज़ आपको डिटेल में बताया जाएगा। तो जल्दी से इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, कॉल कीजिए, और आप सीरियस हो तो इस नंबर को मैसेज कॉल करके जल्दी से ज्वाइन होकर अपने पढ़ाई को स्टार्ट कीजिए, क्योंकि बहुत जल्द आपका नोटिफिकेशन आउट होने वाला है। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो रहेगा आपका, पश्चिमी दर्शन शास्त्र के पिता किसे माना जाता है? पहला ऑप्शन अरस्तु, सुकरात, प्लेटो, इमैनुअल कांट, या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो क्वेश्चन वन का जो भी आंसर बी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर सही है। सुकरात पश्चिमी दर्शन शास्त्र के पिता माने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने दार्शनिक विचारों को व्यवस्थित रूप से काफी प्रस्तुत किया, प्रश्नोत्तर विधि को उपयोग किया। अरस्तु और प्लेटो उनके शिष्य माने जाते हैं, लेकिन सुकरात ने इसकी नींव रखी थी। इसे आप याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अस्तित्ववाद का मुख्य केंद्रक क्या है? व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ अस्तित्ववाद? पहला ऑप्शन तर्क, नीतिशास्त्र, व्यक्तिगत अस्तित्व और स्वतंत्रता। ऑप्शन नंबर डी है तत्व मीमांसा, या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो क्वेश्चन टू का जो भी आंसर सी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर सही है। अस्तित्ववाद व्यक्तिगत जीवन, स्वतंत्रता और अर्थ की खोज पर केंद्रित है, जो कि तर्क तत्व मीमांसा से अधिक व्यक्तिगत अनुभव को महत्व देता है। ऑप्शन नंबर से इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। द रिपब्लिक किस दार्शनिक द्वारा लिखा गया है? पहला ऑप्शन है नीट्शे, प्लेटो, डेकार्ट, हेगल, या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। विच फिलोसफर रोट द रिपब्लिक? इस क्वेश्चन को पता नहीं कितनी बार एग्जाम में पूछा गया सवाल है, जो हर बार रिपीट होता है और हर बार आप गलत करते हो। याद रखना, द रिपब्लिक के राइटर जो माने जाते हैं प्लेटो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि एक उनकी प्रसिद्ध रचना है जिसमें उन्होंने आदर्श राज्य और न्याय के बारे में विचार प्रस्तुत किए हैं। अन्य दार्शनिक ने ये नहीं लिखा है, इसलिए प्लेटो काफ़ी फेमस प्रसिद्ध रचना माना जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। कोगिटो कोगिटो एर्गो सुम का अर्थ क्या होता है? मैंने अपने प्रैक्टिस सेट में कई बार इस क्वेश्चन को शामिल किया है, क्योंकि सवाल कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। तो इसका अर्थ क्या होता है, आप इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन फोर का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन फोर का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। कॉग्निटो एर्गो सुम रेने डेकार्ट का प्रसिद्ध एक कथन है। याद रखना ये कथन किसका है? तो रेने डेकार्ट का प्रसिद्ध एक स्टेटमेंट है जिसमें अर्थ होता है मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। अर्थ सोचने की प्रक्रिया में अस्तित्व का प्रमाण है, जो कि उनके दर्शन की एक आधारशिला भी माना जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि
दर्शन शास्त्र की कौन सी शाखा वास्तविकता की प्रकृति का अध्ययन करती है? विच ब्रांच ऑफ फिलोसफी स्टडीज द नेचर ऑफ रियलिटी? पहला ऑप्शन ज्ञान मीमांसा, नीति शास्त्र, तत्व मीमांसा, सौंदर्य शास्त्र, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 5 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। तत्व मीमांसा दर्शन शास्त्र की ऐसी शाखा मानी जाती है जहाँ पर वास्तविकता, अस्तित्व और ब्रह्मांड की प्रकृति का अध्ययन होता है। जहाँ पर ज्ञान मीमांसा ज्ञान पर केंद्रित है, जबकि नीति शास्त्र आपके नैतिकता पर केंद्रित मानी जाती है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है कि विल टू पावर सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक नीत्शे, जॉन लॉक, थॉमस हॉब्स या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो क्वेश्चन 6 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। विल टू पावर नीड से केंद्रित सिद्धांत माना जाता है जो कि आपके जीवन और मानव प्रेरणा की शक्ति की इच्छा से जोड़ता है। अन्य दार्शनिक इस पर कार्य नहीं किया था, लेकिन विल टू पावर नीड से का एक बेहतरीन सिद्धांत माना जाता है, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, नीति शास्त्र की प्राथमिक चिंता किसे मानी जाती है? सुंदरता को, ज्ञान को, सही और गलत कार्य को, आशित्व को या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप सपोर्ट नहीं करोगे तो आपका वीडियो कंटिन्यू नहीं होगा। इससे हमें पता चलता है अगर आप वीडियो को लाइक करते हो, शेयर करते हो, तो वीडियो को पसंद आ रही है, तो आपके लिए और वीडियो हम कंटिन्यू करते हैं। जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो या टॉपिक्स हैं सिलेबस में, वो सारे टॉपिक्स हम कवर करने की कोशिश करते हैं। तो आप अपना सपोर्ट बनाए रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में, जिससे हमें मोटिवेशन मिले आपके लिए और बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट लाने का। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। राइट एंड रॉन्ग एक्शन, जो कि एथिक्स का मुख्य उद्देश्य ये समझना होता है कि कौन सा कार्य सही है, कौन सा गलत है, और ये नैतिक जीवन कैसे जिया जाए, इस सुंदरता और ज्ञान से अलग माना जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, श्रेणीगत अनिवार्यता किसके द्वारा विकसित की गई है? एमानुएल कांट, सोरेन किरकेगॉर्ड, जीन पॉल सार्टर, अरस्तु या एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। श्रेणीगत अनिवार्यता किसके द्वारा विकसित किया गया है? याद रखिएगा, हु डेवलप द कैटेगोरिकल इम्परेटिव, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है इमैनुअल कांट, सोरेन किरकेगॉर्ड, जीन पॉल सार्टर, अरस्तु या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो क्वेश्चन 8 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, इमैनुअल कांट। याद रखना, इमैनुअल कांट जो कैटेगोरिकल इम्परेटिव है उसका सिद्धांत इन्होंने दिया था, जो कि नैतिकता के लिए एक सार्वभौमिक नियम की बात करते हैं। उनकी एक विशेष पहचान मानी जाती है इमैनुअल कांट की। तो क्वेश्चन 8 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 9, विच फिलोसफर इज एसोसिएटेड विद अल्टरनेटिज्म, उपयोगितावाद का कौन सा दार्शनिक जुड़ा हुआ है? जेरेमी बेंथम, रेने डेकार्ट, बारूक स्पिनोजा, डेविड ह्यूम या एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो नाम याद रखिएगा, जेरेमी बेंथम, जो कि एक उपयोगितावाद के संस्थापक माने जाते हैं। जो उन्होंने कहा भी था कि जो भी आपके कार्य होते हैं उनका मूल्यांकन, उनका परिणाम उसका सुख या दुख से करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, आपको बताना है कि सुकराती विधि क्या होती है? व्हाट इज सोक्रेटिक मेथड? तो याद रखिएगा, सुकरातिक विधि किसे माना जाता है? तो सुकरातिक विधि एक ध्यान की विधि है, जो कि एक सुकरात द्वारा इसे विकसित की गई थी, जिसमें सवालों के माध्यम से गहन सोच और आपके आत्म जांच को बढ़ावा दिया जाता है, जो कि एक ध्यान और प्रयोग से अलग मानी जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन तो बहुत सारे क्वेश्चन अभी हैं, 200 क्वेश्चन है इसमें, और सारे हम कंप्लीट भी करेंगे, लेकिन मुझे अर्जेंट एक कॉल आ रहा है जो मुझे जाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम आज के वीडियो में टोटल 10 क्वेश्चन ही रहने देते हैं, लेकिन हम
हमारा टारगेट है 200 क्वेश्चन। इस सीरीज़ को हम कंप्लीट करेंगे, बहुत जल्द कंप्लीट होगा। बस आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। जितने लोग वीडियो देख रहे हो उतने वीडियो को लाइक होने चाहिए। और अगर आप हमारे साथ एग्ज़ाम की तैयारी करना चाह रहे हो तो सिर्फ 500 में आपको हर एक चीज़ मिल रहा है। इतना कि अगर आप इतना कंप्लीट कर लेते हो, साथ में मेरा खुद का गाइड रहेगा, उतना कर लेते हो आसानी से आपका पेपर क्वालीफाई हो जाएगा। इसके सिवा आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना। करना है क्या लेने के लिए? तो बस इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कॉल करो और इस कंप्लीट नोट्स को ले सकते हो जो डेली बहुत सारे बच्चे जॉइन कर रहे हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।